हिरण्याक्ष का वध हो गया तो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए तप करने चले गए हिरण्यकश्यप। अच्छा मौका देकर इंद्र ने हिरण्यकश्यप के राजमहल में आक्रमण कर दिया। दरबारियों को मारकर देवी कयाधु को बंदी की भांति, देवराज हैं, इंद्र हैं, एक स्त्री पर हाथ उठाया। माता के केसों को पकड़कर इंद्रलोक को ले जाने लगे। मैया गर्भवती थी और गर्भ में भगवान के भक्त थे। भगवान की कृपा हुई, श्री नारद जी महाराज रास्ते में मिले। ठहरो इंद्र, क्या कर रहे हो? तुम देवताओं के राजा हो, क्या राजा का यही धर्म है प्रजा पर अत्याचार करना? अरे तनिक भी विचार कर लिए होते। कहा नारद जी, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे ज्ञान मत सिखाओ। क्या करना है क्या नहीं करना तुम मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं। कहा क्या जानते हो? नारी पर हाथ उठाना, आजकल के पुरुषों की तरह जो माताओं पर अत्याचार करते हैं। हमारे घर में खाने के लिए सब्जियां हो या ना हो, लेकिन शाम को इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और लेकर आएंगे, माताओं को प्रताड़ित करेंगे। हमारा बल खाली नारियों पर है, नारियों के लिए है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और उस घर में नारियों पर अपराध किया जा रहा है। भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुषों का स्थान है कहीं? कहीं नहीं। भगवान ने एक श्लोक बनाई तो वहां भी माताओं का स्थान दे दिया। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। भगवान ने नाम रखा पुरुषों का तो सीता राम रख दिया, राजा राम रख दिया, राधे श्याम रख दिया, लक्ष्मी नारायण रख दिया। बिना शक्ति के भगवान भी अधूरे हैं। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति, अपनी देवी शक्ति लक्ष्मी जी को प्रकट करते हैं। बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास है ही क्या? धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती, बल की देवी दुर्गा, है क्या हमारे पास? केवल भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। इसलिए हमें कभी भी नारियों का अपमान नहीं करना चाहिए। आज कितने अत्याचार हो रहे हैं, बहुत दुख होता है जब कुछ कुत्ते गलियों में चौराहों पर टहलते रहते हैं और अपनी ही बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालते हैं। हमारे प्रहलाद जी से सीखिए, ध्रुव जी महाराज से सीखिए। क्या हमारे भगवान ने यही इसीलिए हमें ये मानव तन दिया है? अरे हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो किसी के ऊपर कुदृष्टि क्यों डाले? किसी को बुरा भला क्यों कहे? हमारा आपका धर्म है, चाहे किसी की बहन बेटी हो, हमें सबकी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने इन बाहुओं में बल दिया है। हम सबकी रक्षा करें, तभी जगत का कल्याण होगा। बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद हम ऐसा कुकर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं। किस बात की शिक्षा ले रहे हो आप? अरे तुमसे तो भले राक्षस ही हैं। इसलिए हमें किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह हे देवराज इंद्र, तुम नारी पर हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा नारद जी, मैं नहीं चाहता कि अब इस कुल में कोई राक्षस और पैदा हो। नारद जी ने कहा कि इंद्र, हे देवराज, क्या तुम्हें पता है कि इस देवी के गर्भ में कोई राक्षस ही है? अरे भगवान का भक्त भी जन्म ले सकता है। तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। माता देवी कयाधु को ले गए अपने आश्रम पर। देवराज इंद्र गए और इधर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है।
ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आपने मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप मेरी तपस्या से तो मुझे वरदान दो, मैं अमर हो जाऊं। कहा बेटा, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें अमर कैसे करूं? कहा तो ठीक है, कोई और वरदान दे दो। कहा मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। लगा वरदानों की झड़ी में, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, 12 महीनों में किसी महीनों में ना मरूं, ना दानों से मरूं, ना मानव से मरूं, ना जीव से मरूं, ना पशु पक्षी से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह बेटा, तुमने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। जा, तू भी क्या सोचेगा, जा, मैं तुम्हें सारे वरदान देता हूं, तथास्तु। कहा महाराज, अब तो मैं अमर हो गया, अब तो मैं अमर हो गया। और इंद्रलोक पर आक्रमण किया, सारे के सारे देवता भाग गए। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसकी पत्नी का हरण करके केसों को पकड़कर घसीटता हुआ देवराज इंद्रलोक को ले जा रहा था, पता चला तो सबसे पहला आक्रमण इंद्रलोक पर किया। डर के मारे इंद्र भाग गए और इधर नारद जी के पास आए, जहां कयाधु के गर्भ से भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोप्य पांडवा पापक्षकर्ततां वत्समन्यते साधु यद्भवान्। बड़े प्यार से प्रहलाद जी को अपने गोद में उठाया और कहा, पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? कहा, पिताजी मेरे गुरुदेव नारद जी ने मेरा नाम प्रहलाद रखा है। प्रहलाद जो लोगों को खुशियां देता हो, जो लोगों को आह्लादित कर देता हो, प्रसन्नचित्त कर देता हो, जो लोगों के दुख को दूर कर देता हो। प्रहलाद जी को अपने राजमहल में लाए, अपने गुरुदेव संडामर्क को बुलाया और गुरुदेव शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य ने अपने पुत्र संडामर्क को बुलाया, कहा ले जाओ इसे राक्षसी विद्या में निपुण करो। ले गए राक्षसी विद्या देने के लिए, ज्ञान देने के लिए गुरुआश्रम में आए। गुरुआश्रम में गुरुदेव की बहुत सेवा की और अपने बाल सखाओं के साथ प्रहलाद जी प्रतिदिन भगवान के नाम का भजन करने लगे। एक दिन संडामर्क बाहर गए थे, तो परीक्षा लेने की दृष्टि से, लोगों को भगवान के प्रति आस्था जगाने की दृष्टि से प्रहलाद जी ने कहा, सखा ये कौन है? कहा ये मेरे भगवान है। कहा नहीं, ये मेरे भगवान नहीं। भगवान की मूर्ति हटाकर हिरण्यकश्यप हर जगह, हर मंदिर में अपनी मूर्ति लगाकर रखा था और ढिढोरा पिटवा दिया था कि सबका भगवान मैं हूँ, आज से देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। कहा मेरे भगवान ये हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं, मेरे पिता हिरण्यकश्यप हैं। कहा नहीं प्रहलाद जी ये मेरे भगवान हैं। कहा अच्छा ठीक है, ये मैं टहनी तोड़ रहा हूं वृक्ष की, अपने भगवान से कहो ये जोड़ कर दिखा दे। नहीं जोड़ पाए। कहा तुम्हारे भगवान में अगर सामर्थ्य है तो तुम जोड़ कर दिखो। प्रहलाद जी ने एक बार स्तुति की। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
निधि और वृक्ष में जाकर जुड़ गई। सारे शिष्य, सारे मित्र मंडली भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए झूमने लगी। इतने में हिरण्याकश्यप आ गए। देखते ही सब भय के मारे अपने अपने कक्ष में भागने लगे। कहा, मित्रों भागो मत, अरे मेरे पिता आए हैं, तनिक भी डरने की कोई बात नहीं। मुझे डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है, किस बात का डर। सारे मित्र स्थिर हो गए और प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने बड़े प्यार से अपने गोद में बैठाया और कहा, बेटा आज तक तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी बताई। देखिए यही अंतर है। हिरण्याकश्यप क्या पूछ रहा है, सबसे अच्छी बात क्या बताई। तो सबसे अच्छी बात प्रहलाद जी ने क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। पिताजी अगर आपने अच्छी बात पूछी है तो मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया है कि भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो। जैसे ही विष्णु का नाम निकला उठाकर पटक दिया, मूर्ख, अरे तुझे यही विद्या सीखने के लिए मैंने भेजा है, कहाँ गए तुम्हारे गुरुदेव। दौड़े दौड़े संडा मरकाए, जी महाराज बताइए क्या बात है। कहा, मूर्ख, यही विद्या सिखाने के लिए तुम्हारे पास भेजा हूं। कहा, गुरुदेव मैंने प्रहलाद को ऐसी कोई विद्या नहीं सिखाई है, ये तो स्वयं सिखाया है, पढ़ाया है। कहा, आज के बाद मैं जब दूसरी बार आऊंगा, अगर इसके मुख से भगवान कुशलिया विष्णु का नाम लिया इसने, तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मृत्यु दंड दूंगा। गुरुदेव संडामर्क ने प्रहलाद जी के हाथों को जोर से पकड़ा और खींचते हुए लेकर गए आश्रम में और डंडे से प्रहार करने लगे। मूर्ख, तुझे किसने सिखाया, बताओ जल्दी से सही। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव यही सत्य है, यही परम सत्य है, आप किस चक्कर में फंसे हुए हैं। इस तरह जब दूसरी बार हिरण्याकश्यप आया तो फिर वही बात पूछी। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप पूछते हो सबसे अच्छी बात और सुनना चाहते हो सबसे गंदी बात। आप पढ़ने के लिए आश्रम में भिजाए हैं तो क्यों, क्योंकि मैं कोई अच्छी सी शिक्षा ग्रहण करूं, अच्छी बात पूछते हो तो आप क्यों, क्या है पिताजी। हिरण्याकश्यप ने कहा, बताओ कि जब तुम्हारे गुरुजी ने यह सब नहीं सिखाया है तो तुमने यह सीखा कहां से। तब प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमेस्रं पुनः पिताजी जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगों को भोगने में संसार रूपी नरक में जा रहे हैं। उनको भोग भोगना ही चरवित चरमण है। ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा अथवा दूसरों के सिखाने पर भी भगवान में नहीं लग सकती। जो स्वतः भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो दूसरों के सिखाने पर भी नहीं करेंगे। और वो भक्ति की उत्पत्ति होगी कहां से, वो भक्ति की उत्पत्ति माता और पिता से ही होगी। सुंदर संस्कार के द्वारा अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें। शिक्षा तो आप अच्छी से अच्छी दे रहे हैं, लेकिन स्कूल में केवल शिक्षा दी जाती है, संस्कार तो आपको घर से ही देना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करवाएं। हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, जानते हैं, जब मैं बस्ती जिले में कथा करने जाता हूं, बच्चा बैठा हुआ है, इससे छोटे छोटे बच्चे इतनी सुंदर, बहुत अच्छे से विधि विधान से भगवान की खूब सुंदर सेवा करते हैं। और हमको ऐसा महसूस भी हुआ
जो प्रेम हमें यहाँ से प्राप्त हुआ वही प्रेम हमें बस्ती, गोंडा, बहराइच इन सब स्थानों से भी प्राप्त होता। बस मैं यही देखता रह गया कि इन छोटे छोटे बच्चों को इतना सुंदर संस्कार मिला कैसे। इसका मतलब है कि माता पिता इतने सुंदर हैं, उनके विचार इतने सुंदर हैं। अगर हम सुंदर होंगे, हमारे विचार सुंदर होंगे, तो निश्चित ही हमारी संतान भी सुंदर ही होगी, भगवान की भक्त होगी। इसीलिए हमें अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देनी चाहिए, और वो संस्कार किसी अन्य के नहीं, आपके ही काम आने वाला है। तो हे पिताजी, आप भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं तेरे चाचा का हत्यारा वही छलिया विष्णु है, तू ऐसे नहीं मानेगा। और ले गए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, अपने ही शरीर में अगर कोई असाध्य रोग हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। हे प्रहलाद, तुम जैसा असाध्य रोग जो मेरे कुल में हो गया है, तुम्हें जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ले गए। सैनिकों के द्वारा प्रहलाद जी को हाथी के नीचे कुचलवाया, सांप से डसवाया, विषपान करवाया, भोजन बंद करा दिया, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से गिराया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। लेकिन कहा गया है ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाता कर सके चाहे जग बैरी हो। इस तरह बहुत सारे उपाय कर डाले, तनिक भी भगवान की कृपा ही ऐसी है जो प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा। लोग इतने में संडा मरकाए कहा, महाराज एक और मौका दे दीजिए हमें। संडा मर्क जी विद्यार्थियों को छोड़कर बाजार चले गए। विद्यार्थियों के साथ भगवान प्रहलाद कहते हैं, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवदर्थनम। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मनुष्य को कौमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष में से 50 वर्ष सोने में, प्रारंभिक 20 वर्ष खेल कूद में, अंतिम 20 वर्ष शरीर को संभालने में, और बचे मात्र 10 वर्ष, वे भी 10 वर्ष पत्नी और बच्चों के साथ खेलने कूदने में, हास परिहास में बीत जाते हैं। बच्चों ने कहा, मित्र, ये सब बातें गुरुजी तो नहीं बताते। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरुदेव श्री नारद जी ने बताया है। मेरे गुरुदेव कौन है? नारद जी महाराज हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तब नारद जी महाराज मेरी माँ को भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते और भगवान नाम संकीर्तन कराते। आज उन्हीं की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे यह सब कुछ मिला है। इस तरह अपने मित्रों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। और इतने में हिरण्यकश्यप जब आया तो कहा, हे दुर्विनीत, मूर्ख, घमंडी, कुल भेदी, आज मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। हे दुर्विनीत मदान ददमत कुल भेद कराधमा, तव धम्मक्षासनोद्भूतम् निश्चेत्वादयमक्षयम्। मुझे बता, तू किसके बल पर भगवान का प्रचार कर रहा है? नारायण की भक्ति किसके बल पे कर रहा है? राजन, तुम्हें तथा समस्त बलवानों को जो बल देने वाला है, ब्रह्मादिक देवता भी जिनके वश में रहते हैं, मैं उन्हीं नारायण के बल पे उनकी भक्ति कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है? कहा, पिताजी, आपने प्रश्न गलत किया है। अरे, आपको पूछना, जानना चाहिए था, पूछना चाहिए था। पिताजी, मैं बताता हूँ, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है संपूर्ण विश्व में जहाँ मेरा भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या
तुझे इस वृक्षों में दिखाई दे रहे हैं? कहा हाँ मेरे भगवान इन वृक्षों में भी हैं। कहा इस खंभे में भी हैं? कहा हाँ मेरे भगवान इस खंभे में भी हैं। भवयस खंभे में छिपा। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो भय के मारे इस खंभे में क्यों छिपा है? भयवस खंभे में छिपा कैसा है भगवान, हिम्मत इतनी है नहीं प्रकटे बाहर आन। इतने में जोर से खंभे पर गदा से प्रहार किया, बड़ी भयंकर गर्जना हुई और देखते ही देखते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। देखते ही देखते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा नरसिंह भगवान को, उसके हाथ से गदा छूट गई और डर के मारे हाथ पैर पूरा शरीर कांपने लग गया। इतने में देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसा मुक्का मारा और उठाकर अपने जांघों पर लिटा लिया। और फिर भी देखिए हिरण्यकश्यप के मन में तनिक भी भय नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। नरसिंह भगवान से तो डर रहा है लेकिन मृत्यु से नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान था। कहा कि अरे ओ छलिया, तू क्या मुझे मारेगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान ने कहा तो ध्यान से सुनो। आकाशवाणी हुई कि हे हिरण्यकश्यप, तुम ध्यान से श्रवण करो। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना कि तुम्हारी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में। तो इस समय संध्याकालीन वेला है, गोधूली वेला है, ना दिन है ना रात है। तुमने कहा था ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर, इसीलिए भगवान ने घर के चौखट पर बैठकर तुम्हारी ये सुंदर व्यवस्था तुम्हारे लिए की है। कहा तुमने कहा था कि साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो हे हिरण्यकश्यप, ध्यान से श्रवण करो कि भगवान ने तुम्हारे लिए स्पेशल या अधिमास बनाया है, तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया है। कहा तुमने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो आज भगवान अपने नुकीले नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़कर तुम्हें सदगति देंगे। कहा तुमने वरदान मांगा था ना मानव से मरू ना दानों से ना पशु से ना पक्षी से, तो भगवान ना नर हैं ना पशु हैं, बल्कि ये नरसिंह हैं। ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते। और देखते ही देखते अपने नुकीले हाथों से नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर हिरण्यकश्यप को प्रेम बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान के इस अत्यंत क्रोध को देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई जाए भगवान के पास उनकी स्तुति करे। ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ, नारद, देवराज, इंद्र सहित इंद्रादिक देवता सब डर के मारे कांप रहे हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि चलो चलते हैं लक्ष्मी जी के पास। मैया के पास गए। अरे ओ मैया, सुनती हो? कहा बताइए नारद जी क्या बात है? अरे आप जब आते हैं तो कोई ऐसी ही सूचना लेकर आते हैं, आज कौन सी सूचना है? कहा मैया, आज तो पहली बार भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया है कि सारे देवता गण थर थर कांप रहे हैं। कहा नहीं, मैं नहीं मान सकती। कहा मैया मानना पड़ेगा। कहा नहीं, मेरे प्रभु कैसे हैं? शांताकारम, मेरे प्रभु तो शांत स्वरूप हैं। शांताकारम और बाणों की नाग की सैया पर लेटने वाले, नाग सैया पर लेटने वाले शांत स्वरूप, सबका जगत का कल्याण करने वाले ऐसे शांत स्वरूप भगवान को आप कैसे कह रहे हो कि आज बहुत विकराल स्वरूप धारण किया है? कहा मैया चलिए दर्शन तो कीजिए। मैया अपने स्वामी के दर्शन के लिए सुंदर आरती की थाली बना ली।
थाली तैयार करके चल पड़ी अपने प्रभु के आरती उतारने के लिए। जैसे ही हिरण्याकश्यप के राजमहल में प्रवेश किया और भगवान के विकराल स्वरूप को देखा तो मैया के हाथों से आरती की थाली गिर पड़ी और डर के मारे मैया चिल्लाती हुई वैकुंठ लोक को भाग गई। तब नारद जी ने भक्त प्रहलाद की तरफ इशारा किया और देखते ही देखते प्रहलाद जी भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान अपने रक्त से सने हुए हाथों से प्रहलाद जी को अपने गोद में उठा लेते हैं और गोद में लेकर राजगद्दी पर जाकर बैठ गए और अपने हाथों से भगवान भक्त प्रहलाद के शरीर को सहलाने लगे और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान रो रहे हैं। भक्त प्रहलाद को गोद में लिए भगवान कह रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय अंग कोमल तुम्हारे, असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराय पुनि जल में डुबाया, हाय अग्नि में जलाय कमी रखी न सताने में, और से लगाया प्रभु कहे बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को दंडित कर रहा था ना, कोड़े से मार रहा था, तो एक कोड़े के निशान भगवान के पीठ पर दिखाई दे रहे थे। मैया ने कहा कि स्वामी ये आपको किसने दंड दिया है? जब हम किसी भगवान के भक्त को दंड देते हैं तो भगवान के भक्त नहीं अपितु भगवान उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। जब हम कहीं चिंतित होकर दुखित होकर भगवान के सामने किसी इंसान के सामने बैठते हैं और अपने दुख को सुनाते हैं तो सबसे अधिक पीड़ा अगर होती है तो परमात्मा को होती है और किसी को नहीं होती। लोग तो पीठ पीछे जाकर आपका हंसी उड़ाते हैं। जिस परमात्मा से हम अपना सब कुछ छिपाते हैं उसी परमात्मा को इतना दुख होता है कि मेरा बनाया हुआ मेरा भक्त है, मेरा पुत्र है, इसे इतना दुख है। प्रहलाद पुत्र मेरे भक्त, मुझे बहुत विलंब हुआ, मुझे क्षमा करो। भगवान एक मिनट भी नहीं लगता अपने भक्त से क्षमा मांगने लगे। कितने दयालु हैं। हम तो थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं तो हम भगवान को साष्टांग दंडवत नहीं करते। जानते हैं क्यों? नरक पड़न से डरत है, नरक पड़न से नहीं। हम सोचते हैं हमारा कपड़ा बहुत महंगा है, गंदा हो जाएगा, नरक पड़न से डरत है, लेकिन नरक पड़न से नहीं, मुझे नरक मिल जाए चलेगा। इसीलिए हमें देखिए माता पिता गुरु भगवान इनको साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। आज तो महाराज प्रणाम करने की शैली बदल गई। पहले हम किसी का पैर छूते थे तो दोनों हाथों को एड़ियों पर ऐसे लगाकर उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर स्पर्श कराते थे। आज तो लोग झुकना नहीं चाहते। एड़ी से थोड़ी ऊपर आई, घुटने पर आया, आज जांघों पर लोग पैर रखते हैं। महाराज आपके टंगरिया टूट गया तो हमारे हृदय के हमारे जीरक शांति मिली है। यहाँ जंघों पर स्पर्श करेंगे और हृदय पे लगाएंगे। देखिए जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला।
अरे फल लेता है तो वृक्ष झुक जाता है, जिसे सांसारिक ज्ञान कोई भी नहीं है। हमें तो सब पता है। देखिए, हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, प्रतिदिन आए दिन कहीं ना कहीं कथा हम सुनने जाते ही हैं, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में उतारिए और अपने सत्य सनातन धर्म को, वैदिक धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, अपने धर्म के लिए उठिए, जगिए। अब हम बहुत सो चुके हैं, अब हमारे जागने की बारी आई है। अब नहीं जगेंगे तो फिर इस जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए जगिए और भक्त प्रहलाद की तरह भगवान की सेवा में लग जाइए। जीवन में जितने भी दुख आते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम सभी भगवान को उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। तब एक दिन हमारे पास परमात्मा दौड़े आएंगे। भगवान तो कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं पग 60। इस तरह भक्त प्रहलाद ने अपने भक्ति का संपूर्ण संसार में, आज हम इनके चरित्रों को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमने मानव तन तो पा गया, हम सभी पा गए, लेकिन मानव धर्म को हम सभी ने अपने जीवन में नहीं उतारा। हमारे संत कहते हैं, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे सब खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो कण कण में है और भगवान को देखने के लिए हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्ध, सत्वैक नाम तयो वचसां प्रवाहे। भगवान कहते हैं, भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मादि देवगण मुनि सिद्ध, इनकी मति तो सत्गुण युक्त होती है, लेकिन जब आप इनकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हुए तो भला मुझ राक्षस जाति में उत्पन्न बालक की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे? किंतु हे प्रभु, मैं यह भी जानता हूँ, धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, ये सब आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जैसे आप भगवान अपनी भक्ति को देखकर गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए। हम लोग कहते हैं ना, हम सबके मन में एक विचार चलता है क्या, कि भगवान धनवानों को मिलते हैं। सुदामा कौन से धनवान थे जिसे भगवान मिल गए? लोग कहते हैं भगवान ज्ञानियों को मिलते हैं। भिल्ली कौन सी कॉलेज में पढ़कर आई थी, कौन सी डिग्री ली थी? भगवान, लोग कहते हैं भगवान जो बहुत सुंदर होते हैं उनको मिलते हैं, तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। जब तक भगवान की भक्ति में भाव नहीं उत्पन्न होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तभी तो गाते हैं, भगत के वश में है भगवान। तभी तो लोग कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कभी भिलनी के सेवा में, कभी सबरी के बेरों में। भगवान को आप प्रेम के बंधन में किसी भी तरह से बांध सकते हैं, लेकिन अगर मन में किसी प्रकार का काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष कुछ भी रहा
तथा कभी कभी नहीं कल्याण हो सकता। इस तरह भगवान, हे प्रभु, आज जो सौभाग्य आपने मुझे राक्षस कुमार को दिया है, वैसा सौभाग्य आज तक आपने किसी को नहीं दिया। आपने अपने कर कमल को मेरे सिर पर रख दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जो मेरे इस भयानक रूप से तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद कहते हैं, प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो उसका बच्चा भयभीत नहीं होता, तो बल्कि उसके गर्दन में, उसके ही गर्दन में गर्दन डालकर कूदता रहता है। तो हे प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, तो मुझे किस बात का डर है? हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हे प्रभु, भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। कहा, प्रभु, मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि कभी मुझ में मांगने की इच्छा ही न हो, कभी मेरे अंदर मांगने का भाव ही न उत्पन्न हो। प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाया और कहा, जिस घर में तेरे जैसा वैष्णव भक्त जन्म लेगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इस तरह एक मनवंतर में राज्य करके तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और इस तरह भगवान की भक्ति सेवा करते हुए प्रहलाद जी भगवान के परम धाम को गए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मुरली मनोहर घनश्याम की जय 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 श्री राधे। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे सवारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। हाथ सर पे, हाथ सर पे, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। दोनों तालियों, दोनों हाथों के तालियों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करिए। देखिए, भजन में हम ताली क्यों बजाते हैं? भजन में ताली क्यों बजाई जाती है? भजन में ताली बजाने से हमारे जीवन में 2 लाभ आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है और ताली बजाने से हाथ की भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। इसलिए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भरी है ताई, तेरी कृपा से भरी है ताई।
मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 खुशियों से घर भर दिया। मेरा शुक्रिया होली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे परिवार गुनाहों पे डाला मेरे परिवार गुनाहों पे डाला तूने गिरते हुए को संभाला प्यार जीवन में प्यार जीवन में प्यार जीवन में मेरे भर दिया। शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया। दुखियों की विपदा तो डाले 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 नैया मझधार से तो निकाले नैया मझधार से निकाले दुखियों की विपदा तो डाले किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया होली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। होली वाले तेरा शुक्रिया जीवन में सब कुछ दिया। होली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। होली वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए मुरली मनोहर घनश्याम की जय हो। इस तरह एक मनवंतर में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की सेवा की और भगवान के परम धाम हो गए। अब हम सभी अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं गजेंद्र की कथा में। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाने पर भी गजेंद्र अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। जब अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया तो अपने पत्नी, बच्चियों सबको बुलाने लगा, आवाज लगाने लगा, आओ सब मेरी रक्षा करो। सबने बल लगाई, लेकिन ग्राह से गजेंद्र की मुक्ति नहीं हुई, अंदर ही खींचता गया। जब तक हमको अपने जीवन पर अभिमान है, अपने आप पर अभिमान है, तब तक हम अपने जीवन से लड़ते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई में सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब हम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसी में हमें जीत मिल जाती है, विजय की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें अपने सारे कार्य भगवान को निवेदित कर देनी चाहिए। जब थक हार गया, किसी ने कोई मदद नहीं की, सारी के सारे बच्चे, पत्नी सब के सब साथ छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र बुलाता रहा, किसी ने नहीं सुना। सबने कहा महाराज जितनी व्यवस्था थी मैंने दी, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। संत कहते हैं ना, जब जाएगा जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में ढक देंगे तेरे तन को, आपस में बांट लेंगे तेरे कमाए धन को। जब इस जहां से जाओगे ना तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। आज गजेंद्र सबको बुलाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब एक कमल का पुष्प तोड़कर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय भी धीमहि। गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। सारे के सारे देवता इस इंतजार में हैं, जब ये किसी का नाम नहीं ले रहा है तो मैं क्यों जाऊंगा। जिसका नाम लेगा वही तो जाएगा। तो गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया और कोई नहीं गया। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमान। भगवान ने सोचा कि अगर गजेंद्र ने बिना नाम लिए स्तुति कर रहा है तो तब तो वह मुझे ही याद कर रहा है, मेरी ही स्तुति कर रहा है। भगवान को गरुड़ पर बैठे आते देखा। जब भगवान अर्धरात्रि में गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चल पड़े तो मैया ने आवाज लगाई कि प्रभु इस अर्धरात्रि में कहा मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मेरा भक्त संकट में है। कहा प्रभु आप भी क्या बात करते हैं, अरे आपके इतने सेवक, इतने रक्षक, इतने दूत हैं, किसी को भेज दीजिए। भगवान ने कहा नहीं देवी, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। जल पीवन है तो गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। देवी आज ग्राह ने मेरे गजेंद्र, मेरे भक्त को पकड़ लिया है और मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान चल पड़े। किस तरह जानते हैं? जब माता द्रौपदी ने पुकारा था कि संसार में मुझे मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कन्हैया तू ही आ मेरी रक्षा कर। उस समय भगवान
गरुड़ को नहीं बुलाते, भगवान दौड़ पड़ते हैं, पैदल ही दौड़ पड़ते हैं अपने बहन की रक्षा के लिए। क्यों? एक समय था भगवान की जब उंगली कटी थी तो मैया ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान की उंगली पर बांधी थी। भगवान ने कहा कि बहन मैं तुम्हारा कर्जदार बना रहूंगा। आज देवी द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आगे आगे, पीछे उनकी अंगवस्त्र, उसके पीछे गरुड़, मन की गति से प्रभु दौड़ने लगे। देखते ही देखते देवी द्रौपदी की रक्षा की, और रक्षा होने के बाद भगवान ने क्या कहा कि बहन ये तो ब्याज है, जो साड़ी तुमने बांधी थी ना, मूलधन तो तुम्हारा हमारे पास है, उस मूलधन का ब्याज है, अभी भी मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। भगवान तो वैसे हैं, एक बार प्रेम से केवल भगवान के नाम का जप करके तो देखो, दुनिया नहीं बदल गई तो कहना, बस अपने आप को बदल कर देखो और भगवान के चरणों में लगा कर देखो। भगवान दौड़ पड़े। आज पुकारा किसने? गजेंद्र ने। और सबसे पहले मुक्ति किसकी हुई? ग्राह की हुई। क्यों पुकार रहा था गजेंद्र और मुक्ति हुई ग्राह की? अभी आप बिजली का तार पकड़िए और कोई आपको छुड़ाने जाए तो अगर वहां भी आपके संपर्क में आ जाए तो बिजली पहले आपको नहीं मारेगी, जो छुड़ाने गया था पहले उसको मारेगी। आज भगवान ने कहा कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, प्रधानमंत्री से मिलना है तो विधायक जी से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, वो ले जाएंगे प्रधानमंत्री पास। डायरेक्ट जाओगे तो पड़े रहोगे, फिर चक्कर पे चक्कर काटते रहोगे। तो भगवान से मिलना है तो सबसे पहले भगवान के भक्त के पास जाना पड़ेगा। राम जी को पाना है तो पहले हनुमानगढ़ी में हाजिरी देनी पड़ेगी, हनुमान जी से मिलना होगा, फिर हनुमान जी ले जाएंगे आपको श्री राम जन्मभूमि, आपका कल्याण ही कल्याण करेंगे। इसीलिए पहले भक्तों के पास जाना चाहिए। ग्रह का उद्धार हुआ, गजेंद्र की रक्षा हुई। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? त्रिकूट पर्वत ही भारत देश है, और भारत देश में रहने वाला, त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र ही हम और आप हैं। भारत देश में रहने वाले अपने पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी, नात बात, रिश्तेदार के चक्कर में फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन जब इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, केवल मेरे कर्म हमारे साथ जाएंगे, मैंने क्या किया है। आज गजेंद्र की मुक्ति हुई और गजेंद्र ने कहा, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। माने प्रभु, पाप नहीं करना है, पाप पकड़ना है, पाप करे प्रभु जी मिले। जब भगवान को पकड़ोगे तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, और भगवान से जल्दी मिलना है तो भगवान के भक्त से मिलिए, श्री हनुमान जी से मिलिए। हनुमान जी जैसा तो कोई सेवक है ही नहीं। आगे की कथा में मिलेगा आपको। हमारे नारायण दो ही लोगों का नाम जप करते हैं। राम जी ने कहा था ना हनुमान जी से मिलने के बाद, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि हनुमान तू मुझे भरत जैसे प्रिय हो। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लेकिन उपमा दी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी और भरत जी ऐसे हैं जिनका नाम नारायण भगवान श्री रामचंद्र स्वयं जपते हैं। तो हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हम सत्यनारायण कथा सुनते हैं, उसमें किसकी कथा है? एक वैश्य की कथा है, उसके अंदर इतना गुण नहीं होता, तो आज हम ब्राह्मण के मुख से सत्यनारायण कथा में वैश्य की कथा क्यों सुनते हैं? वो कार्य हम भी तो कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो पात्रता आ सकती है। इसीलिए हम संसारियों पर कम, भगवान पर ज्यादा विश्वास करें और भगवान की खूब भक्ति करें, निश्चित ही हमारा आपका कल्याण होगा। और इस तरह एक बार एक अगस्त्य जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, और हा हु नाम के गंधर्व, जिनका काम ही था लोगों को हंसाना,
लोगों को आनंदित करना। उन्होंने क्या किया, अगस्त्य ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, नीचे से जाकर अगस्त्य ऋषि के पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिया, अगस्त्य ऋषि डर गए कि कोई जीव जंतु मेरे पैरों को पकड़ लिया, और इतने में निकले हाहू नाम के गंधर्व निकले, तो हंसने लगे ताली बजाकर। महर्षि को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, जाओ ग्राह बन जाओ। ये जो ग्राह था, गजेंद्र को पकड़ा हुआ था, ये वही हाहू नाम का गंधर्व था। इस तरह श्राप दे दिया, जाओ ग्राह बन जाओ। तो दीनहीन की भांति संत जी के चरण में गिर पड़े। संत ने कहा, जाओ ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। आज वही पैर पकड़ता हुआ गजेंद्र का ग्राह भगवान आए तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। इसीलिए अगर आप भी पैर पकड़ते रहोगे माता पिता के, गुरुदेव भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। एक बार दुर्वासा जी की अवज्ञा से इंद्र श्रीहीन हो गए, तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हारा तेज समुद्र में चला गया है, इसलिए तुम समुद्र मंथन करो। इस दुष्कर कार्य में दैत्यों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र गए और दैत्यों से सहायता मांगी। दैत्यों ने कहा, उससे मिलेगा क्या? कहा, उससे हमें अमृत मिलेगा, और जिस अमृत को पीकर हम सभी अमर हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने कहा कि ना तुम मुझे मार पाओगे ना हम तुम्हें मार पाएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े का झंझट ही खत्म हो जाएगा। शत्रु दैत्य तैयार हो गए और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवता और दैत्य दोनों चल पड़े। भगवान ने कहा कि देखो, वासुकी नाग के सिर की तरफ मत रहना, नहीं तो एक एक करके उसके मुख की फुफकार से सब के सब सदगति को प्राप्त हो जाओगे। इंद्र ने कहा, ये कैसे संभव होगा? कहा, तुम जाकर वहां खड़े हो जाना, और जब दैत्य कहेंगे तो तुम यही कहना। तो इंद्र से जब दैत्यों ने आकर कहा कि नहीं नहीं, मैं सिर की तरफ रहूंगा, पैर की तरफ थोड़ी रहूंगा, तो इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं देवता हूं, मैं पैर की तरफ कैसे जा सकता हूं? इस तरह जब कहा तो दैत्यों ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है, जाओ कर लो अपना समुद्र मंथन, मैं जा रहा हूं। अगर रहूंगा तो सिर की तरफ रहूंगा, पैर की तरफ नहीं। तो देवता पैर की तरफ आए और दैत्य सिर की तरफ चल गए, और मंथन प्रारंभ हुआ। इस तरह से समुद्र मंथन से विष निकला। कौन ग्रहण करे? कोई नहीं तैयार हुआ। तो जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ जी है। जिसको संसार त्यागता है शिव जी उसी को अपनाते हैं। सांप बिच्छू शिव जी के पास आए, भोले बाबा हम जिधर दिखाई पड़ते हैं मानो डंडा लेकर, सोंटा लेकर दौड़ा दौड़ा कर हमें मार डालते हैं। प्रभु अगर ऐसे हम मरते रहे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, कहाँ जाऊं? कहा, तुम मेरे पास आ जाओ। बिच्छी का कुंडल बना लिया और सर्प का गले का हार बना लिया। जिसको सब त्यागते हैं उसको शिव जी अपना लेते हैं। इस तरह कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ले गए। चंद्रमा निकली, भोले बाबा ले गए। ऐरावत निकला, इंद्र ले गए। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण ले गए। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में गई। भोले बाबा ने विष का पान किया और भगवान भोलेनाथ जी का एक नाम और पड़ा, नीलकंठ। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। इस तरह लक्ष्मी मैया निकली। लक्ष्मी माता को देखकर दैत्य देवता दैत्य कितने संत महात्मा भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, इस स्वेच्छा से जिसके गले में वर माला डाल देंगी वही इनका पति हो। सब ने लाइन लगाकर बैठ गए। जिसके सामने से गुजरती उसका चेहरा खिल उठता था कि अब मेरी बारी है। इस तरह निकलते निकलते सबसे पीछे भगवान नारायण बैठे थे। प्रभु मैं आपको ही खोज रही थी, मैं आपका ही वर्ण करना चाहती हूँ। इस तरह नारायण को पति रूप में प्राप्त किया। अमृत निकला, देवताओं के हाथ में आया, और इस तरह देखते ही देखते दैत्य अमृत छीन कर लेकर भाग गए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के सम्मुख प्रकट हुए
दैत्यों ने देखा तो मोहित हो गए और मोहिनी रूपधारी भगवान के पास जाकर कहते हैं, देवी मैं चाहता हूं ये अमृत आप मुझे अपने हाथों से पान कराओ। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, अरे दैत्य, तुम सच में राक्षस हो। अरे तुम कैसे कहते हो कि मैं शुक्राचार्य का शिष्य हूं? ऐसे परम विद्वान के शिष्य होकर भी तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं? किसी अनजान महिला के हाथ में, ऐसे किसी अनजान नारी से पर विश्वास करके तुम इतना विश्वास पात्र अमृत, जिसे इतना घोर संग्राम करने के बाद, समुद्र मंथन करने के बाद तुम्हें अमृत मिला और तुम मुझे दे रहे हो? कहा, तब तो दैत्यों का विश्वास और जम गया। अब इतने में देवता भी आ गए। कहा, ये कौन है? कहा, ये देवता है, इनको मत पिलाना। कहा, क्यों लड़ाई करते हो? ये अमृत का कलश है। और सुनो, ध्यान से सुनो, हे दैत्यों, ये ऊपर अमृत के घड़े में पानी भरा हुआ है, मलाई तो नीचे बैठी हुई है। अरे हम तुम दोनों का झगड़ा भी निपटा देते हैं, पानी देवताओं को पिला देते हैं और मलाई तुम लोगों को खिला देते हैं। कहा, ठीक है, बहुत सुंदर। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव बैठ गए और देखते ही देखते समस्त देवताओं को अमृत पान कराने लगी। स्वरभानु नाम का दैत्य आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए और अमृत का पान कर लिया। सूर्य की दृष्टि पड़ी, ठहरो महाराज, ये तो स्वरभानु नाम का दैत्य है। सुदर्शन धारण किया और गला धड़ से अलग कर दिया। इस तरह वही राहु और केतु के रूप में, छाया ग्रह के रूप में आज 9 ग्रहों के साथ पूजित होते हैं। इस तरह भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत पान कराया गया। और अब हम सभी वामन भगवान की कथा की तरफ प्रवेश करेंगे और उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, पुनः भगवान वामन भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस तरह जब देवताओं को अमृत पान करा दिया गया तो देव
गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से राजा बलि से गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि 100 यज्ञ पूर्ण करोगे तो तुम्हें इंद्रासन प्राप्त होगा। इस तरह देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था। जिस समय भगवान बलि भगवान ही कहा जाएगा, क्योंकि राजा बलि के कृत्यों का श्रवण आप करेंगे तो राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी कितनी सुंदर मति है राजा बलि की। 99 यज्ञ पूर्ण हो गया था। माता अदिति को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। आज वो समय भी आ गया, भादव का महीना आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गए, मध्याह्न के 12 बजे द्वादशी का दिन आया और भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए वामन रूप में। प्रेम से बोले वामन भगवान की। और देखते ही देखते माता सविता ने गायत्री मंत्र प्रदान की, बृहस्पति देवता ने यज्ञोपवीत करवाया और कश्यप ने मेखला दी, चंद्रमा ने दंड दिया और ब्रह्मा ने कमंडल, कुबेर ने भिक्षा पात्र और सबसे पहले अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र में अन्न दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है, मेरी दक्षिणा दीजिए। वामन भगवान जो वामन अंगुल के थे, कहा गुरुदेव मैं तुम्हारी आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा, बताओ क्या चाहते हो। कहा मुझे 3 लोकों की संपत्ति चाहिए। तब कहा ठीक है, वामन भगवान ने कहा ठीक है। चल पड़े राजा बलि के दरवाजे पर। 99वां यज्ञ पूर्ण हो गया था और 100वां यज्ञ करने के लिए बैठे थे। इतने में वामन भगवान को, ब्राह्मण देवता को बलि ने देखा तो कहा गुरुदेव ठहरो, वो देखो एक ब्राह्मण चला रहा है, इनकी सेवा करके मैं 100वां यज्ञ पूर्ण करूंगा। जैसे ही वामन भगवान समीप आए, राजा बलि उठे, ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार किया, चरण धुले, कहा ब्राह्मण देवता बताइए आपकी क्या इच्छा है। वामन भगवान ने कहा मैं इच्छा के अनुसार, मैंने सुना है आप ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार दान देते हो, तो मेरी एक ही इच्छा है, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने कहा महाराज अरे मांगना था तो कुछ और मांगते, इन नन्हे नन्हे कदमों से 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे। कहा महाराज जहां कहीं संध्या करने बैठता हूं तो जिसकी भूमि होती है वो मुझे उठा देता है, मैं संध्या नहीं कर पाता। सो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जो धन मिले उतने में ही संतोष कर ले। कहा महाराज जो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कहा महाराज ठीक है जैसी आपकी इच्छा। इतने में शुक्राचार्य के कानों में जब पड़ा तो शुक्राचार्य ध्यान लगाने बैठ गए। ध्यान में पता चला, कहा ठहरो राजन, ये और कोई नहीं, ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मण का वेशधारी वही छलिया विष्णु है, तुम्हारे साथ छल करने आया है। इस तरह कहा गुरुदेव ये चाहे जो हो, अगर ये वास्तव में वही भगवान विष्णु हैं तब तो अब मैं इन्हें अवश्य दान करूंगा, क्योंकि आज संसार को दान देने वाला, संसार को देने वाला मेरे सामने भिखारी बनकर खड़ा है। इतिहास में मेरा नाम होगा कि मैंने साक्षात नारायण को 3 पग भूमि दी थी। कहा महाराज संकल्प लो। संकल्प के लिए जल लिया, जल के कमंडल के छिद्र पर जाकर शुक्राचार्य बैठ गए। भगवान ने कहा लगता है कोई कीड़ा बैठ गया है। कुसा उठाई, छिद्र में चौका, शुक्राचार्य की एक नेत्र गायब हो गई, भागे। इसीलिए 2 लोगों के बीच में तीसरे को प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो उसमें अधर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह संकल्प लिया और देखते ही देखते विराट स्वरूप धारण कर लिए भगवान वामन, और 3 पग 2 पग में ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोकों का को नाप लिया। आप कहा राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तुमने 3 पग भूमि देने के लिए कही है। कहा महाराज अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति नापी थी, अभी मैं शेष बचा हूं, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। सिर पर रखा और ऐसा दबाया राजा बलि को, राजा बलि पाताल लोक चले गए और वहीं जाकर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने दर्शन दिया और कहा हे राजन मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो।
कहा बस मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा राजन, मैं तुम्हारी तीनों लोकों की संपत्ति तुम्हें वापस करता हूँ। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। वाह बलि, जिन चरणों की धूली किसी को नसीब तक नहीं होती, उन चरणों की धूली तुम्हारे सिर पर पड़ी, तुम धन्य हो। प्रहलाद जी प्रणाम करते हुए गए और भगवान ने राजा बलि की संपत्ति वापस की और वरदान मांगा। तो राजा बलि ने कहा प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मेरे पास द्वारपाल नहीं है, मैं चाहता हूं आप मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाइए। भगवान को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर लिया। लक्ष्मी जी को जब नारद जी ने बताया तो लक्ष्मी मैया चल पड़ी, एक नारी का वेश धारण करके रास्ते में बैठ गई और राजा बलि जा रहे थे। आवाज लगाई कि देवी यहाँ क्यों विलाप कर रही हो? कहा कल रक्षाबंधन है, मैं किस भाई के हाथ में राखी बांधूं, मेरे तो भाई है ही नहीं। राजा बलि ने कहा अगर तुम्हारे भाई नहीं है तो मेरी बहन नहीं है, तुम मुझे अपना भाई स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपना बहन स्वीकार करती हूँ। भगवान के समीप आई। भगवान ने कहा देवी तुम कहाँ? कहा मेरे स्वामी जहाँ वहीं मैं। इस तरह अगले दिन प्रातः काल नित्य क्रिया करने के बाद मैया ने राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि ने कहा बोल बहन तुम्हें क्या चाहिए? कहा भैया मुझे एक ही चीज चाहिए। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में जो आपका द्वारपाल खड़ा था वो मुझे पसंद आ गया है, मैं चाहती हूँ वही द्वारपाल आप मुझे दे दीजिए। राजा बलि समझ गए। कहा देवी तुम बहन नहीं और साक्षात लक्ष्मी हो और अपने नारायण को मांगने आई हो। जा बहन बनकर तुम मांगने आई हो, जा मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन जब तक तुम दोनों अपने स्वरूप में आकर मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं नारायण को नहीं दूंगा। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके माता के साथ दर्शन दिया। इस तरह राजा बलि अपने राज्य की सेवा करते हुए भगवान के परम धाम हो गए। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए संक्षिप्त में आज आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। आज भगवान के जन्मदिन का सुंदर सुअवसर है तो थोड़ा सा समय लेंगे आपसे, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा समय और लेंगे और भगवान के जन्म तक की कथा तक हम सभी प्रवेश करके देखिए। ये जीवन में बार बार ये अवसर नहीं आता, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और ये सुंदर समय आज आया है, थोड़ा सा आप समय और दीजिए हमें, फिर आपको भगवान के जन्म की कथा तक भगवान की कृपा से ले चलते हैं। अम्बरीश जी महाराज जो छत्रपति सम्राट थे और निरंतर भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान करते थे, यहाँ तक कि मंदिर में अगर झाड़ू पोछा लगाना होता था तो वो अपने सेवकों से, सैनिकों से नहीं लगवाते थे, मंदिर का झाड़ू पोछा भी अपने हाथ से लगाते थे। एक दिन अपने पत्नी से कहा देवी हम एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी ने एकादशी का व्रत किया और कुछ साल पर्यंत एकादशी के व्रत का पारण किया। बहुत सारे ब्राह्मणों को अनेकानेक सामग्रियों से पूजन किया और स्वयं जब प्रसाद ग्रहण करने जा रहे थे इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो आदर पूर्वक गए और दुर्वासा जी को लाए, उनका चरण पखारे और कहा गुरुदेव बहुत सुंदर समय पर आप आए हैं, धन्य भाग हमारे जो आप मेरी कुटिया में पधारे। मैं एकादशी के व्रत का पारण करने जा रहा था, आप आए, मेरा सौभाग्य है, आप भी मेरे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस तरह कहा नहीं नहीं राजन, अभी मेरे संध्या का समय हो रहा है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और संध्या करने के उपरांत ही मैं आकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। कहा प्रभु थोड़ा सा ही समय है, समय का सुंदर सुनिश्चित ध्यान रखिएगा। कहा ठीक है राजन मैं आ रहा हूँ। संध्या करने में विलंब हुई, ब्राह्मणों के कहने पर भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लिया और चरणामृत ग्रहण करने के उपरांत भगवान दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी आए, उनको देखकर लग गया कि राजन मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़कर बिना कुछ ग्रहण कराए स्वयं इन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया है। तो क्रोध आया, एक जटा उखाड़ी फेंक दी, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और देखते ही देखते कहा जाओ इस
राजा को भस्म कर दो। इसने मुझे निमंत्रण देकर पहले स्वयं ग्रहण कर लिया है। कृत्या नाम की राक्षसी चल पड़ी। जैसे ही अम्बरीश के पास आती है, अम्बरीश जी भगवान के नाम का जप करने लगे और देखते ही देखते सुदर्शन प्रकट हो गया और कृत्या नाम की राक्षसी को वहीं भस्मीभूत कर दिया। दुर्वासा जी की तरफ दौड़ा। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, नारायण के पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। नारायण ने कहा कि ये सुदर्शन मेरा था, अब नहीं है, क्योंकि अब मैंने सुदर्शन को अम्बरीश को दे दिया उसकी रक्षा के लिए। अब मैं सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आपकी रक्षा हो सकती है तो एकमात्र अम्बरीश के पास जाने पर ही। दौड़े दौड़े आए। अम्बरीश जी महाराज अपने गुरुदेव दुर्वासा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं बिना भोजन की। इतनी बड़ी भक्ति आज तो हम लोग निमंत्रण देकर भी भूल जाते हैं। इस तरह दुर्वासा जी ने कहा कि पहले इस सुदर्शन को शांत करो। अम्बरीश जी ने प्रार्थना की, अगर सच्चे मन से मैंने अपने प्रभु की सेवा की है तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ। अंतर ध्यान हो गया। दुर्वासा जी के साथ प्रसाद ग्रहण किया और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के परम धाम को गए। प्रेम से बोले अम्बरीश जी महाराज के जय। इस तरह हम सभी संक्षिप्त में राम कथा का श्रवण करेंगे। सगर जिस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने सगर के यज्ञ के घोड़े को चुराकर ले जाकर कपिल जी महाराज के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते हुए जब कपिल के आश्रम पर आए तो बुरा भला कपिल महाराज को कहने लगे और हाथ में जल लेकर कपिल जी महाराज ने श्राप दे दिया। सब के सब वहीं भस्म हो गए और उनके कल्याण के लिए, भगवती गंगा को लाने के लिए इन्हीं के कुल में बहुत सारे राजा हुए। सबने तप किया लेकिन किसी ने गंगा मैया को नहीं ला पाए। सब असफल रहे। भगीरथ जी ने तप किया, गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने कहा ब्रह्मा जी के कमंडल से अगर मैं सीधा धरती माता पर आऊंगी तो उन्हें फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तब भगवान शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी की जटाओं से होते हुए गंगा मैया राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करती हैं। आज वही गंगा मैया हम सबके पापों का नाश करती हुई जगत की पतित पावनी गंगा मैया जगत का कल्याण कर रही हैं। इन्हीं के कुल में महाराज दशरथ हुए और इन्हीं महाराज दशरथ के 4 संतान के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में साक्षात नारायण ही अवतार लिए और जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की। इस तरह आइए हम सभी प्रवेश करते हैं। भगवान राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव अब मैं उनकी कथा श्रवण करना चाहता हूं जिन्होंने मां के गर्भ में आकर सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरी रक्षा की थी। आप मुझे उन भगवान की कथा श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए यति ययाति संयाति हयाति वियाति कृति अत्रि के हुए चंद्रमा बुध पूर्वा आयु नहुष और इन्हीं के नहुष के ही कुल में हुए ययाति शर्मिष्ठा यदु अजमीर सूरसेन और सूरसेन के हुए वसुदेव और वसुदेव जी का विवाह देवकी माता के साथ सुनिश्चित हुआ। कंस को लोग बहुत बुरा भला कहते थे। कंस ने अपनी पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए, लोगों में ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने बहन की शादी का सारा भार स्वयं ले लिया। आज जो जनता कंस को बहुत बुरा भला कह रही थी, आज वही जनता कंस को कह रही है देखो तो सही कितना सुंदर कार्य कंस कर रहा है, अपने बहन का विवाह खुद कर रहा है। आज जनता एक समय जो कंस को गाली देती थी, आज वही जनता कंस का बखान कर रही है। जैसे ये जनता, जैसे सरकार कब किस सरकार का चुनाव कर ले ये जनता का कोई दिशा परिवर्तन ही नहीं, कब किस दिशा में मुड़ जाए। वैसे ही आज कंस का खूब बखान हो रहा, गुणगान हो रहा है।
और देख कंस अपनी प्रशंसा सुनते हुए जब देवकी माता की विदाई होने लगी तो कंस ने क्या किया? कंस ने जाकर स्वयं सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। कहा नहीं नहीं, मैं अपने बहन की विदाई मैं स्वयं करूंगा। सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। आकाशवाणी हुई, ठहरो कंस, जिस बहन की विदाई इतने धूमधाम से कर रहे हो ना, इसी बहन का 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तुरंत कंस ने निकाली तलवार और निकालते ही मारने के लिए उठाया। कहा न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये देवकी रहेगी नहीं तो मुझे मारने वाला कहां से पैदा होगा? वसुदेव जी ने कहा महाराज शांत हो जाइए, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। एक एक करके सारे जितने पुत्र हुए कंस ने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र जन्म लिया, कंस के पास ले गए। कंस ने कहा वसुदेव, मुझे पहले पुत्र से तनिक भी दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, ले जाओ इसे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कंस तुम मूर्ख हो, अरे तुम्हारे पास जरा सा दिमाग है कि नहीं है? अरे 8वां संतान भी पहला हो सकता है और पहला संतान भी 8वां हो सकता है, तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं? कहा गुरुदेव, तुम्हारे जैसा अगर गुरु हो जाए तो शिष्य का कल्याण हो जाए। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान अवतार लेंगे नहीं। इस तरह तुरंत ही छीनकर पहले संतान को कंस ने मार डाला। इस तरह 6 संतान को मार डाला। लक्ष्मण जी, शेष रूपी लक्ष्मण जी के अवतार का समय आया, बलराम जी के अवतार का समय आया, प्रकट होने का समय आया। बलराम जी चल पड़े, शेष जी महाराज चल पड़े और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी एक विनती है, आप अवतार लेने जा रहे हैं और इस बार मैं गर्भ में जाऊंगा, तो आपसे एक विनती है, राम जन्म में मैं जब आपका राम अवतार हुआ था तो मैं आपका छोटा भाई था। मेरी माँ पर, मेरी माता जानकी पर, मेरे प्रभु पर इतने संकट आए, छोटा होने के कारण मैं अपने माता के दुख को दूर नहीं कर सका, अपनी बात को मनवा नहीं सका। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मैं आपका बड़ा भाई बनकर अवतार लूं। कहा तथास्तु, जाओ। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, शेष रूपी बलराम जी आए और भगवान ने देवी माया को बुलाया और देवी माया से कहा देवी जाओ। 7वें गर्भ में शेष रूपधारी बलराम जी गए हैं और संकर्षण के द्वारा इन्हें ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और 8वें गर्भ के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयावंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान की कृपा से मैया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और हल्ला हो गया कि इस देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वें गर्भ के रूप में साक्षात नारायण चल पड़े और कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। वासुदेव जी डर गए, देवकी माता डर गई कि कहीं कंस आ जाएगा तो आपको मार देगा। भगवान ने कहा देवी, अरे ओ मैया, जब तक मैं चतुर्भुज रूप में हूँ कंस नहीं, कंस का कोई भी आ जाए मेरा बाल भी माता नहीं कर सकता। आप तनिक भी चिंता ना करो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। 8वें गर्भ के रूप में मैं स्वयं आ रहा हूँ और मुझे ले जाकर नंद बाबा के घर छोड़ाना। बताकर भगवान माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए और सारे देवी देवता प्रकट हो गए नभ में और भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। आइए आप भी हमारे साथ 2 बार भगवान की सुंदर स्तुति करें। पुनः भगवान की जन्म की कथा की तरफ चलते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां शरणं प्रपन्नं सत्यात्मक सत्यनेत्रं सत्यात्मकां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण सोनी है गोकुल नगरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया सोनी है हमारी देवरिया सोनी है हमारी देवरिया आजा राजा सवरिया राजा राजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा 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 भक्तों को अपने दर्द दिखा जा भक्तों को अपने दर्द दिखा जा आगे बजा जा मुरलिया आगे बजा जा मुरलिया आजा राजा सवरिया आगे बजा जा मुरलिया आजा राजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मन मोहन ऐसी प्रीत लगी मन मोहन तेरे बिन मैं हो गई जोगन तेरे बिन मैं हो गई जोगन ऐसी प्रीत लगी मन मोहन ऐसी प्रीत लगी मन मोहन तेरे बिन मैं हो गई जोगन तेरे बिन मैं हो गई जोगन घूम नगर और नगरिया घूम नगर और नगरिया आजा राजा सवरिया नगरिया आजा राजा सवरिया नगरिया आजा राजा सवरिया ब्रज नगरी की सब नर नारी नगरी के सब नर नारी ब्रज नगरी की सब नर नारी ब्रज नगरी के सब नर नारी एक सवरिया बाट तिहारी
सवरिया बाट बिहारी, सवरिया बाट बिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सवरिया, आजा आजा सवरिया, बरसाने में रस के दुलारे, बरसाने में रस के दुलारे, बाल बाल के प्राणों के प्यारे, बाल के प्राणों के प्यारे, बाल बाल के प्राणों के प्यारे, बाल के प्राणों से प्यारे, सखियां देखे डगरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्हें है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुम्हें है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर समय आया है, भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, दिन बुधवार आ गया और रोहिणी नक्षत्र आ गई। आज भी बुधवार ही है, जय हो। आज भगवान का जन्म बुधवार को हुआ, आज भी बुधवार ही है। देखिए भगवान की अद्भुत कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गुरुवार है भगवान का, कल से ही, पहले ही दिन से भगवान की कृपा देखिए, भगवान की भक्ति ही ऐसी है, भगवान की कृपा ही ऐसी है कि बुधवार के दिन अवतार लेने वाले बृहस्पति भगवान गुरु की कृपा से गुरुवार के दिन आ गए। और ये भगवान की अद्भुत कृपा है, ये भगवान की अद्भुत कृपा है। भादों का महीना आ गया, जिस भादों महीने में हम कुछ नहीं करना चाहते, कहते हैं भादों में कथा नहीं सुननी चाहिए। भाद्रपद मास में ही भगवान गणेश जी की पूजा होती है, भादो मास में ही हमारे वामन भगवान भी आए, भादो मास में हमारे कृष्ण कन्हैया भी आए। दोष किस बात का है? तो फिर दोष किस बात का है? कहते हैं खरमास में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या दोष है खरमास में? अरे पापों का नाश हुआ है, तो जब पाप का नाश हुआ, पुण्य की स्थापना हुई है। जब पुण्य की स्थापना हुई है तो हमें सब कुछ करना चाहिए, और हम सब कुछ करते हैं केवल भगवान की पूजा छोड़कर। मध्य रात्रि के 12 बजे समय आ गया और भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उन्हें सुंदर ज्ञान देकर शिशु रूप में भगवान माँ के गोद में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, मुरली मनोहर घनश्याम की जय हो, नंदनंदन भगवान की जय हो, आनंद गंध भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। तदमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्
पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम। बड़ा सुंदर समय आया और भगवान अवतार लिए। राम जन्म में भगवान ने खूब अश्रुपात किया, खूब रोए, बहुत तेजी तेजी से सारा संसार जान गया। लेकिन कृष्ण जन्म में एकदम शांत, किसी को पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते वसुदेव जी चल पड़े, भगवान को गोद में लिया, डोली में सूप में धारण करके सुंदर से, और निकल पड़े। हाथों की बेड़ियां टूट गई, जेल खाने खुल गए, सारे दरबारी, सारे दूत, सारे रक्षक सब के सब सो गए। एक संत ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, चलिए इसी भजन के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। भगवान की आरती की तरफ चलेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खुल गए जेल के ताले जब जन्मे मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले जब जन्मे मुरलिया वाले, जेल के ताले जब जन्म मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले जब जन्म मुरलिया वाले, जब जन्म मुरलिया वाले, जब जन्म बसुरिया वाले, जब जन्म मुरलिया वाले, जब जन्म बसुरिया वाले, खुल गए जेल के ताले जब जन्म मुरलिया वाले, सो गए